हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाए जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, जब आप इसका वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, जब आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जो नंबर बच जाएगा। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि मैं अगर बोल रहा हूं, चलिए 5 को हम लोग भाग करते हैं 2 से, ठीक है, तो 5 को 2 से भाग कर रहे तो कितना आ रहा है, 2 बार में आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 1। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे को बताइए कि इस संख्या में क्या घटाया जाए, इस संख्या में कितना घटाया जाए कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 बच रहा, तो अगर 5 को अगर हम लोग 1 से घटा दिया जाए तो 4 आ रहा है, और 4 जो है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो आपका लास्ट में जब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपका बच गया 2, तो इस संख्या में जो संख्या आपको दिया जाएगा उस संख्या में अगर आप 2 माइनस कर दीजिएगा तो उसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो पूरी मतलब उसका क्या आ जाएगा, जब आप इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो इसका वर्गमूल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर से एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 104 का वर्ग होता है, 4 का अगर वर्ग निकाल, हाँ, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, देखिएगा, तो 5 ले रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, यानी कि 2 से इसको वर्गमूल निकालेंगे, इसका विभाजित करेंगे, तो 2 दूनी, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 को जोड़ दिए, 2 और 2 4 आ गया, और 2 का वर्ग होता है 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा, आगे तो और डिवाइड नहीं हो रहा, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इस संख्या में अगर 1 से 1 घटा दिया जाए तो इसका जो वर्गमूल आएगा ना वो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 5 में से अगर 1 को घटा दिया जाए तो 4 होगा, और 4 का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1989। वो तो मैंने छोटा छोटा आप लोगों के लिए समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, पेयर करते हैं। ठीक है, राइट से इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, पेयर करते हैं, और अगर पॉइंट रहेगा तो इस तरफ से हम लोग उस साइड इधर जाएंगे पेयर करते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है आपका 19। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 5 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मेरे को 4 से ही इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 को 4 से, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए आप, 8 आ गया आपका। ठीक है, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पे आप माइनस करिएगा, 19 में से 6 घटाइएगा तो कितना जाएगा, 3, यहाँ पे आ गया क्रॉस, यहाँ से आ गया आपका 8 9। अब यहाँ पे आ रहा है 8। अब 8 को आप किससे गुना करेंगे कि आपका इतना आ जाएगा। तो 8 को अगर हम लोग क्या करें, 4 से सबसे पहले देख लेते हैं। 4 से अगर कर रहे हैं तो 4 चौके 16 का 6, हंसिल 1, 8 चौके 32 और 1 33। ठीक है, इतना आ रहा, कम आ रहा है 8। अगर यहाँ पे 5 लेंगे तो नीचे भी मेरे को 5 लेना पड़ेगा। 5 बचे 25 का 5, हासिल 2, 5 अटे 40 और 2 42, ये ज़्यादा आ जा रहा है। तो क्या किया जाए, 4 बार में ही हम लोग को देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 लिखिए, और यहाँ पे 4 को आप इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा, तो 4 बार में आपका कितना आ रहा है, 336। माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो आपका यहाँ पे बच जा रहा, आगे तो कुछ उतरेगा नहीं। यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 8, ये तो और आपका आगे नहीं जा रहा, यानी कि आपका ये 53 बच गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा, अतः 1989 में से 1989 में से अगर हम लोग 53 घटाने पर, ठीक है, 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, अगर आप इस नंबर को इससे घटा देंगे तो ये एक
पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे लिखिएगा, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा, ठीक है, का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए इसको नोट करिएगा। अभी हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 3250। तो चलिए क्या करेंगे, इसका 3250 को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर कर लेते हैं इसका। ठीक है, पेयर कर लिए, दो दो का पेयर बन गया। अब आपका नंबर सबसे पहले आ रहा है कि 32। तो 32 देखिए किसका स्क्वायर में आएगा, मान लीजिए 6 का स्क्वायर तो ज़्यादा आ जा रहा है 36। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर से ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ पे भी 5 ले लेंगे और यहाँ पे 25। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ से लेके लीजिए तो 12 में से 5 चल गया तो आपका आया 7। यहाँ पे आ गया क्रॉस, यहाँ से उतर गया मेरा एक पेयर यानी कि 750 हो गया। अब क्या करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई मान लीजिए अगर हम 7 से करते हैं तो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 7 1 जा 7, यानी कि 7 बार में अगर हम लोग देंगे तो आ जाएगा मेरा 749। ठीक है, तो ये देखिए 7 बार में अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे बच जा रहा है आपका 1, बाकी सब तो कट जा रहा है यानी कि 1। अगर इस नंबर में हम लोग क्या करें कि 1 अगर माइनस कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्योंकि आगे तो आपका ये और नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 3250 में से, ठीक है, एक घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप इस नंबर में एक को घटा दीजिएगा ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी कि 57 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना होगा 57। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए फिर इसको नोट करिएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है आपका 2361। तो 2361, चलिए इसका आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। तो बोलिए कैसे करेंगे इसका, हम लोग पेयर बनाएंगे। सबसे पहले दो दो का पेयर बना लिए यानी कि जोड़ा बना लिए। अब आपका पहला नंबर आ रहा है 23, तो 23 आ रहा है यानी कि आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 25, ज़्यादा हो जा रहा तो ये तो चलेगा नहीं, यानी कि 4 से हम लोग दे सकते हैं आराम से। यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ आ गया 8, 4 चौके 16। ठीक है, 4 का वर्ग 16 आ रहा है, यहाँ पे हंसी लिख लीजिए यानी कि 13 में से 6 चल गया तो कितना आ गया 7। यहाँ पे आ गया क्रॉस, यहाँ से उतर गया आपका 61। अब देखिएगा यहाँ से कितना बार में हम लोग इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, 8 है ना, यहाँ पे 8 बार में ट्राई करते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 64 का 4 हासिल 6, 8 64 और 6 कितना आ गया आपका 70, तो 704। अगर हम लोग दे रहे हैं इसको 899 तो ये बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 8 बार में ही ट्राई करते हैं तो 704। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस करिए 11 में से, हंसी लिख लीजिए 11 में से अगर 4 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 7, और यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ आ गया क्रॉस यानी कि 57। तो इस नंबर में अगर आप 57 को घटा देंगे तो ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा आपका 48। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 2361 में से कितना घटाने पर 57। ठीक है, 57 घटाने पर 57 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या
का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा, 26535। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको देखिएगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पेयर कर रहे हैं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, और ये देखिए अकेला बच गया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो ये 2 से तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाता है, तो इससे तो जाएगा नहीं, तो 1 से हम लोग ट्राई करेंगे, तो 1 से देंगे तो 1 का स्क्वायर से दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 में से 1 घटाए तो 1 आ गया, एक पेयर यहाँ पे आ रहा है यानी कि 65 165। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए साइड में कर रहे हैं यहाँ पे 26। 2 को अगर हम लोग 6 से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 अगर लिखेंगे तो नीचे मेरे को 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 दूनी 12 और 3 कितना आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे भी 6 लिखिए, तो यहाँ आ जा रहा है 156। ठीक है, तो 6 से इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 2 और 1 3 आ गया 32 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हासिल 1 ले रहे हैं यानी कि 15 में से अगर हम 6 घटा रहे हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। यहाँ पे हासिल 1 ले लिए, यहाँ पे ये क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे देखिए उतर रहा है मेरा कितना, एक पेयर उतर रहा है यानी कि 35। तो ये टोटल हो गया 935। अब 32 को आप क्या नंबर यहाँ पे रखे कि 5 आ जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग क्या रख रहे हैं, 5 लाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। तो 2 अगर रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिया 6। ठीक है, अब चलिए एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं 3 2 2 में 3 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ 3 रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 3 तो यहाँ पे भी 3 देना पड़ेगा ध्यान से, तो 3 तिया कितना आ जाएगा 9 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये ज़्यादा आ जा रहा है यानी कि हम लोगों को 2 बार में ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए आप 644। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5 में से 4 घटा रहे हैं तो एक यहाँ पे हासिल 1 ले लीजिए यानी कि 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे हासिल 1 दे दिए तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यानी कि 8 बचा, तो 6 में से आप जब 8 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को आप यहाँ पे लिख के यहाँ ऐड कर सकते हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है यहाँ छोटा नंबर है, ये तो और आपका डिवाइड आगे होगा नहीं। ठीक है, इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग लिखेंगे कि इस नंबर में अगर इसको घटा दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 26535 है ना, 26535 में से अगर 291 ठीक है घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार, यहाँ लिखिएगा इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा आपका 162। नीचे देखिएगा है ना 162। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 16160। ये क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे, इसका पेयर, यहाँ पे पेयर ये 1 बच गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एक्चुअली में कर सकते हैं क्या, सबसे पहले तो ये 1 से आपका जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है पहला नंबर में 1 है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको जरूर ट्राई करिए। तो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 से को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्रॉस। अब यहाँ से आ रहा 61, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे 61 आ जाए। अगर हम करते हैं 3 से तो ज़्यादा आ जा रहा है, 3 तिया 9 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे भी 2 नीचे भी 2, तो 4 और 2 4 और 4 44 हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 44। तो यहाँ पे आ गया 4 और 4 सॉरी यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि इसको ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखिए 11 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7,
और आपका यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर आपका होता रहा 6 0। तो 2 4 में से आप किसको क्या नंबर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर 7 लेंगे यहाँ पे तो आपका आ जा रहा है 7 7 49, यानी कि 9 यहाँ पे 4, 7 चौके 28 28 और यहाँ पे 4 आ गया आपका 33, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे हो गया 32, 32 का 2 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया आपका 16, 16 और एक 17, यानी कि 1729, ठीक है, 1729। तो यहाँ पे हम लोग कितना बार में दे रहे हैं, 7 बार में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 बार में 1729, अगर हम 8 ले रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो यहाँ पे हासिल लिख लीजिए, हासिल लिख लीजिए, 10 में से 9 घटाइए तो 1 आ गया, यहाँ पे आप हासिल लिख लीजिए। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर इस नंबर में अगर हम लोग 31 को माइनस कर दे तो ये पूरा पूरी हम लोगों का जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः 16160 में से, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें 31 घटाने पर, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 127, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस वीडियो में पूरा हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसमें हम लोग 4 नंबर को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।